अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ रहें, सेहतमंद रहें, मज़े में रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। मैं हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है खड़े मसर की दाल का पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप मेरी जो BLI की जितनी भी रेसिपीज़ देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। आज भी मैं एक बिल्कुल एकदम ऑसम, बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको ये रेसिपी जो है आपने नहीं सुनी होगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि इसमें क्या क्या ऐड होगा। तो बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है। खड़े मसूर की दाल का पुलाव। आपने ये रेसिपी पहले नहीं सुनी होगी। मैं बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी जो है लेकर आती हूँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने एक जो है प्याज काट लिया है। 1 से 1.5 प्याज है ये तकरीबन, और बड़े साइज़ का था तो इसलिए ये मैंने 1.5 ही लिया है। और अगर आपके पास थोड़े छोटे साइज़ के हों तो 2 भी ले सकते हैं। एक मैंने टमाटर ले लिया है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 टीस्पून। मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, पुलाव का मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा सिनेनम ली है यानी दालचीनी का 1 पीस, और ब्लैक कार्डमोम यानी बड़ी इलायची, क्लोव्स लिए हैं यानी लौंग के कुछ दाने। और इसके अलावा हमने जो है 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा लेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हम इसमें साल्ट लेंगे यानी नमक। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक, क्योंकि चावल बना रहे हैं तो नमक जो है वो पूरा होना चाहिए। वैसे मसाले में मौजूद होता है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। इसके अलावा इमली का जो है मैंने पानी लिया है, और तकरीबन 4 से 5 इमलियाँ होंगी जिसका मैंने पानी लिया है, जो कि हम दम के वक्त डालेंगे। और 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं। मैंने ये वाला गिलास लिया है, आपको दिखा देती हूँ। जो गिलास हम चावल हम लेंगे उसी का डबल जो है पानी ऐड करेंगे पुलाव बनाते हुए। तो 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, जिसको मैंने भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। और दाल को मैंने तकरीबन 100 ग्राम दाल ली थी, और वो उसको गलने के लिए रखा हुआ था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और इसको हमें तकरीबन ये गल चुकी है जी। 100 ग्राम हमारे पास दाल है, 1 गिलास हमारे पास चावल है, यानी 150 ग्राम हमारे पास चावल हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यानी अच्छी तरह से सौते करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, और इसके अलावा इसमें मैंने इसको अच्छे तरीके से खुश्क होने दिया है। और जब ये खुश्क हो गई तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म होने पर हमने जो है इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यानी अच्छी तरह से सौते करेंगे जी। प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे जी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और अच्छी तरह से इसको भी सौते करेंगे जी। लहसुन अदरक को भी हमने अच्छे तरीके से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और जितने भी तमाम मसाला जात हैं वो भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर को भी सही से भूनेंगे जी। टमाटर को भी हमने सही से भून लिया है। हमारा मसाला जो है वो दाल के लिए तैयार हो चुका है। इसमें दाल को ऐड कर देते हैं जी। मसर की दाल ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे 5 से 6 मिनट सही से भूनेंगे जी। दाल को हमने सही से भून लिया है 5 मिनट। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है, मैंने ये वाला 1 गिलास चावल हैं तो मैं ये वाले 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया है, और 1 गिलास और ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और जब ये पानी जो हमने डाला है ये जब खौल जाएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मसर का पुलाव खाने में बहुत ही एकदम औसम होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को जी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पानी जो है वो हमारा खौल चुका है। इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं जी। चावल ऐड कर दिए हैं, और
आंच को हम जो है वो मीडियम साइज़ पे रखेंगे और इसको 10 से 15 मिनट पर जिस जिस तरह से पुलाव के चावल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। आंच को ना तो ज़्यादा हल्का रखना है ना ज़्यादा जो है फुल रखना है, दरमियानी साइज़ की आंच हमने रखनी है। थोड़ी हल्की ही रखनी है लेकिन ज़्यादा हल्की नहीं रखनी। तो जिस तरह से हम पुलाव बनाते हैं बस उसी तरह से हमने दरमियानी साइज़ की आंच रखनी है, ताकि हमारे जो हमने जो जिसमें चावल डाले हैं और वो सही तरीके से हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है, मसर का पुलाव आपका कैसा बना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जी 10 मिनट हो चुके हैं। पानी हमारा जो है काफ़ी हद तक पुलाव का खुश्क होने पर है। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे और मैं आपको साथ ही बताती चलूँ कि इमली का पानी पहले ऐड नहीं करना, क्योंकि चावल जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो थोड़े से कच्चे कच्चे लगेंगे खाने में, तो बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इमली के पानी को हम दम के वक्त ही ऐड करेंगे। तो इमली का पानी मैंने ऐड कर दिया है और हल्का सा हम इसमें चम्मच घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसर का पुलाव जो है वो तैयार होने वाला है। अब हम इसको ढक देंगे, बिल्कुल खुश्क होने का जो है वेट करेंगे, ताकि सही तरीके से जो है वो हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चावल जो है वो एकदम खिलकर ऊपर आ जाएं। जैसा पुलाव हो हम दूसरे पुलाव बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से मसर का पुलाव भी बआसानी से घर में बनाया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो 5 मिनट हम इसको हल्की आंच पर दम दे देते हैं। और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं मसर का पुलाव कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। आप प्लेट में चावल जो है निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसर का पुलाव जो है वो बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका मसर का पुलाव कैसा बना, और अगर अच्छा बना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में BLI चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।